यस बेटा, हम देख लेते हैं काकोलू के कथा का अनुवाद। ओके। प्राचीन काल में एक वन में एक विशाल वट वृक्ष था। तस्मिन् वृक्षे एक काकसमूह प्रतिवसति स्म। उस पे वृक्ष पर एक कौवों का समूह रहता था। तेषाम काका नाम निरुप मेघवर्ण आसीत्। कौवों का जो राजा था उसका नाम मेघवर्ण था। तत्र निकटे एवं एकस्मिन् पर्वते एका गुहा आसीत्। उसमें निकट में एक पर्वत में एक गुफा थी। तस्याम गुहायाम उल्लूक समूह प्रतिवसति स्म। और वहाँ पर समीप में एक उल्लुओं का समूह यानी ग्रुप भी रहता था। तेषा मुल्लुका नाम नृप अरिमर्दनो अपि तत्र एव वसति स्म। वहाँ पर उल्लुओं का जो राजा है अरिमर्दन, वो भी वहाँ रहता था। अरिमर्दन पराक्रमी नृप आसीत्। अरिमर्दन पराक्रमी था, किंतु स काकान स्वशत्रु इति मन्यते। वह कौवों को अपना शत्रु मानता था। स प्रतिदिनं काकम हत्वा एव भोजनम करोति स्म। वह प्रतिदिन कौवों को मारकर भोजन करता था। शनैः शनैः काकानां विरलां संख्या विलोक्य। धीरे धीरे कौवों की संख्या कम होती जा रही थी। मेघवर्ण एकाम काक सभाम आयोजित। मेघवर्ण ने एक सभा का आयोजन किया। स सर्वान् काक बोध्यन एकथयत् उल्लुका प्रतिदिनम अस्माकं सदस्यान् मारयन्ति। उसने कौवों को बताया कि जो उल्लुओं का जो उल्लू है वो हमारे किसी न किसी सदस्य को रोज़ मार कर खाते हैं। यदि वयम शीघ्रम कमपि उपायम न चिंतयामः। यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं किया तो हमारे कुल को समाप्त कर देगा। अस्माकम शत्रु शक्तिशाली अहंकारी। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और च का मतलब होता है और अहंकारी है। रात्रौ अरिमर्दन आक्रमण कृत्वा। रात को अरिमर्दन जो है वो आक्रमण करता है और क्या हमारे सदस्यों को मारता है। अतः भवन्तः सर्वे स्वविचार्यं प्रकटयन्तु। और अभी आप अपने विचार प्रकट करें। तो देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट, ये यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ है। ये यहाँ से तो यहाँ तक। ओके। इसकी ट्रांसलेशन आपको मैं रिटर्न में भी दूंगी ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है। सेकंड पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। तेषा काकेशु एक भीरु काक अवदत्। उनमें से एक डरपोक कौवा बोला, अस्माभि तस्य अरिवर्णस्य पराधीनता स्वीकरणीया। कि हमें उसके अधीन जो है पराधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, यानी मतलब हार मान लेनी चाहिए। अन्य एक काक अवदत्। दूसरा कौवा बोला, अस्माभि युद्ध करणीयम। हमें युद्ध करना चाहिए। सर्वे काका द्वयो विचार्यो विरोधम अकुर्वन्। सभी कौवों ने दोनों विचारों का विरोध किया। तत्र एक स्थिरजीवी नामक चतुरकाक शांत चित्तेन सर्वं शृणोति स्म। और एक स्थिरजीवी नाम का कौवा था जो शांत चित्त से सब बातें सुन रहा था। मेघवर्ण स्थिरजीवी अपृच्छत्। मेघवर्ण स्थिरजीवी से पूछा, कृपया भवान सविचारम प्रकटयतु। आप अपने विचार प्रकट कीजिए। स्थिरजीवी अकथयत्। स्थिरजीवी ने कहा, हे महाराज, हमारा शत्रु बलशाली है, अतः अस्माभि छल नीति, हमें छल नीति का प्रयोग करना चाहिए। देखो बच्चों, ये यहाँ से और यहाँ तक जो है ये सेकंड पैराग्राफ है। ओके। तो हमें सेकंड पैराग्राफ कैसे लिखना है? फर्स्ट दो तीन वर्ड लिखेंगे, डॉट 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 और एंड का वर्ड, ताकि हमें समझ में आए कि ये हमें यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ओके। देखो, रेड पेन से जो मैंने थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट किया, यहाँ से और यहाँ तक है। ठीक है बेटा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। ओके। और अच्छे से समझिए वीडियो को। ठीक है बेटा। मेघवर्ण अवदत् विस्तारेण कथयतु अस्माभि किम करणीयम। मेघवर्ण बोले कि विस्तार पूर्वक कहो कि हमें क्या करना चाहिए। तो स्थिरजीवी कहते हैं, भगवान आप मुझे अपशब्द कहना। ठीक है। सर्वे और सारे आपस में मिलकर कलह करना। अरिमर्दन का जो दूत है वो सब कुछ देखेगा। स गत्वा सर्वा वृतांत अरिमर्दन वदिष्यति। सारा वृतांत जाकर अरिमर्दन को कहेगा। कहेगा फ्यूचर टेंस है। यहाँ पे देखो, षटकोण वाला शय है, जहाँ पर षटकोण वाला शय आता है फ्यूचर टेंस होता है। भवन्तः इदं नाटकं कृत्वा ऋष्यमुख पर्वतं गत्वा मम प्रतीक्षां कुर्वन्तु। और आप सभी इस नाटक को करने के बाद ऋषिमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। अहम उल्लूक दले सम्मिलित भूत्वा तेषाम विनाशस्य। विनाशस्य षष्ठी विभक्ति है। मैं उनके विनाश की व्यवस्था करके शीघ्र ही वहाँ पर आता हूँ। तदंतरम सर्वे नाटकम आरब्धवन्तः। साहब नाटक शुरू करते हैं। स्थिरजीवी अवदत्। स्थिरजीवी बोले, जो कौआ था स्थिरजीवी, जो चालाक कौआ था, बोले, भगवान निरपश्य योग्य नास्ति। आप राजा के योग्य नहीं है। ऐसा मतलब झूठ मूठ में वो बोलते हैं मेघवर्ण को।
अरिमर्दन उत्तम निरपय आसीत् अस्ति। अरिमर्दन तो उत्तम राजा है। मेघवर्ण अन्य काका च स्थिर जीविनम ताड़यन्ति। मेघवर्ण अन्य कौवों के साथ और मिलकर के और स्थिर जीवी को नीचे गिरा देते हैं। एक काका स्थिर जीवी वृक्षात अदय पात्यति। देखो ये एक कौवा नीचे गिरा देता है, बाकी सब मिलकर उसको मारते हैं। तदनंतरम सर्वे काका तत् ऋषिमुख पर्वतम गच्छन्ति। और सारे ये सब करके और सब लोग ऋषिमुख पर्वत पर चले जाते हैं। ये यहाँ तक थर्ड पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। एतत् सर्वं दृष्ट्वा अरिमर्दनस्य दूतः प्रसन्नः भूत्वा अरिमर्दन कथयति। ये सारा वृत्तांत देखकर अरिमर्दन के दूत खुश होकर अरिमर्दन को जाकर कहता है, महाराज काकेशु कलह समझाता है। जो काकेशु है ना, जो कौवा है, उनमें तो आपस में कलह हो रहा है। अधुना अस्माभि आक्रमण करनीयम। हमें अब आक्रमण करना चाहिए। अरिमर्दन सैनिकों के साथ वट वृक्ष के पास आता है, किंतु वट वृक्ष पर कोई भी कौवा नहीं है। अरिमर्दन बोला, मत भयेन काका इतः पलायिता सहसा एक उल्लूक भूमौ पतंत स्थिर जीवी अपश्यत। कि सारे डर, आपके डर की वजह से सारे जो है उल्लुओं के डर की वजह से सारे कौवे यहाँ से भाग गए। अचानक उनको एक उल्लू भूमि पर गिरा हुआ दिखा। एक जो उल्लू है उसको उनमें से एक कौवा भूमि पर गिरा हुआ दिखा, जिसका नाम था स्थिरजीवी। वह कहता है, अरे ऐसे तू एव काका, इसको तो कौवे मार रहे थे ना, वही है ये जो मेघवर्ण कौवों के साथ यहाँ से भाग गया है। अरिमर्दन स्थिरजीवी अपृच्छत। अरिमर्दन ने स्थिरजीवी से पूछा, कथम बहुत एतादृशी दशा समझाता। ये दशा आपकी कैसे हुई। स्थिरजीवी बोला, हे महाराज मैंने मेघवर्ण से कहा, यत अरिमर्दन शक्तिशाली निरपय अस्ति। अरिमर्दन शक्तिशाली है, अतः हमें उसके अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। स एव योग्य निरपय, वह ही योग्य राजा है। अतः सर्वे काका माँ एताडन, हमें और सारे कौवे मिलकर मुझे मारने लगे। मम निवेदन अस्ति, मेरा निवेदन है कि कृपया करके मुझे अपने समूह में स्वीकार कीजिए। अतः अहम आजीवनम भवतः गुहाया मतलब गुफा के बाहर रुककर मैं आपका गुणगान करूँगा। सहसा एक उल्लू के एकत्यत। अचानक एक उल्लू ने कहा, महाराज शत्रु विश्वास न करनी है, हमें शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे असमान वंचित, यह हमें ठग सकता है। अन्य उल्लू के एकत्य। दूसरे उल्लू ने कहा, नहीं महाराज, एतम स्वगुहाम नयाम एशम काकाम भेदय असमान वदिष्यति। कि यह ना, ये हमारी गुफा के बाहर रुक करके और कौवों का हमें सारा भेद देता रहेगा। ऐसा हुआ। अभी देखो ये फोर्थ पैराग्राफ ना एंड तक फोर्थ ही चलेगा। ओके, ये देखिए यहाँ से फिफ्थ पैराग्राफ शुरू होता है और यहाँ तक है। ओके, ठीक है। देखो, अरिमर्दन स्थिरजीवी स्वगुहाम अनत। अरिमर्दन स्थिरजीवी को अपनी गुफा में ले आया। स्थिरजीवी प्रतिदिनम गुहाया बहिरेव स्थित्वा अरिमर्दनस्य गुणगानम आरभ। और वह स्थिरजीवी प्रतिदिन गुफा के बाहर रह करके और अरिमर्दन का गुणगान करने लगा। शैत्यम आगत्यम, सर्दियों में। अतः स्थिरजीवी अरिमर्दनस्य आज्ञा, अरिमर्दन की आज्ञा से घर के बाहर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। शनि शनि गुहाया द्वारे एवं यथेष्टम काष्ठ संग्रह करोत। धीरे धीरे गुफा के बाहर उसने द्वार पर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर दी। एकस्मिन दिवसे, एक दिन, स्थिरजीवी ऋषिमुख पर्वतम अगच्छत। ऋषिमुख पर्वत पर आता है। तम दृष्टवा, उसने देखकर सभी कौवों को प्रसन्न भाव से कहा। सभी कौवे उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। स्थिरजीवी एकथ्यत यानी कि पास्ट टेंस आता है, सामने आता है। स्थिरजीवी ने कहा, अहम उल्लूकानां विनाशाय व्यवस्थां कृत्वा आगतो अस्मि। अस्मि मतलब हूँ, मैं उल्लुओं के विनाश की व्यवस्था करके आया हूँ। भवन्तः सर्वे वनात् अग्नि स्वीकृत्य शीघ्रम चलन्तु। सभी के सभी वहाँ चल के और अग्नि को मतलब वहाँ पर आग जलाने के लिए, सबको बुलाने के लिए वो आया है। ओके, सर्वे तथैव अकुर्वन्, सभी वहाँ जाकर वैसा करते हैं। तत्र गत्वा सर्वे काष्ठानि प्रज्वाल्यन्, और वहाँ पर जाकर सारी जितनी भी लकड़ियाँ थी उनको वो आग लगा देते हैं। वहनी दाहेन सर्वे उल्लू का दग्धा, और अग्नि दहन में सारे उल्लू जितने भी थे वो जल गए। पुनः सर्वे काका आनंदेन वट वृक्ष निवस्तुम आरभन, और सबके सब कौवे वापस से आनंद से रहने लगे वट वृक्ष पर। ओके, ये वट वृक्ष सप्तमी विभक्ति आया, एक ही मात्रा आई है तो पर होता है इसका मीनिंग। अतः उच्चते, ठीक ही कहा गया है। शत्रु कदापि विश्वास न करनी है, शत्रु पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए।
प्राचीन काल में एक वन में यहाँ से शुरू होकर अपने अपने विचार रखें। फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ है छल नीति का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ तक है। थर्ड पैराग्राफ यहाँ तक है कि ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। फोर्थ पैराग्राफ यहाँ तक है कि जो कौओं के भेद में बताएगा। फिफ्थ पैराग्राफ है शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन ये मैंने रिटर्न में आपको इसलिए दिया ताकि आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।